भारतीय समाज में ऐसे हजारों भावनाएं हैं जिनको कभी लिखा नहीं गया, जिनको कोई आकार नहीं दिया गया, जिनका कोई लेख नहीं है और जिनका लिखा जाना अभी बाकी है। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं एडवोकेट राजा चौधरी बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर नामा। भारतीय समाज में जो साहित्य लिखा गया है और भारतीय साहित्य में जो साहित्य लिखा गया है उसने शोषित तबकों के लिए और जो जातियाँ बहुत पिछड़ गई थी, इन जातियों का समाज में कोई स्थान नहीं है, उन जातियों को लेकर के क्या न्याय किया है और कितना न्याय करना बाकी है, ये एक फिर से उसकी पुनर्व्याख्या करने की ज़रूरत है। लेकिन आज मैं जिन कांशीराम के उस आलेख का और उस भाषण का जिक्र करने जा रहा हूँ जिनमें वो कहते हैं कि हमें साहित्यिक प्रतिभाओं के लिए अवसर पैदा करना होगा। आप जानते हैं कि चाहे वो रूस में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे दुनिया भर में जहाँ भी क्रांति हुई, तो लेनिन का दोस्त मैक्सिम गोर्की हुआ करता था। मैक्सिम गोर्की का एक बड़ा लेख है कि जो लेखक होते हैं वो हमेशा जो क्रांतिकारी होते हैं उसमें एक ऊर्जा को हमेशा एक संचार करते हैं। और भारतीय समाज में भी बहुत लंबे समय तक बहुत सारे राइटरों ने किया है, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। कांशीराम जी उसी को उल्लेख करते हुए इस भाषण में कहते हैं, मैं आपको रेफरेंस के लिए माननीय कांशीराम साहब की जो ऐतिहासिक भाषण के खंड 1 में पेज 84 से लिया गया है उसको मैं सुनाता हूं। और उसमें वो किस प्रकार से कहते हैं कि हमें साहित्यिक प्रतिभाओं पे जोर देना चाहिए। ये जो बाम सेफ का अधिवेशन था और 20 से 24 नवंबर के सम्मेलन की कार्रवाई हो रही थी, जिनमें 24 नवंबर 1980 का जो साहित्यिक सम्मेलन हुआ था उसमें कांशीराम जी यह भाषण दे रहे थे। सम्मेलन में बाम सेफ के बहुत यूनिट मेंबर भी थे और उसमें वो कह रहे थे कि हमें आवश्यकता है कि हम साहित्यिक प्रतिभाओं के लिए अवसर पैदा करें। इस प्रसंग को भी आगे बढ़ाते हुए उन्हें कहा कि नए लेखकों को ढूंढने के साथ ही साथ हमें पूरे भारत में उनके द्वारा पैदा की गई साहित्यिक गतिविधियों में सामंजस्य भी रखना है। तभी भारत के दलितों में अपनी हीन स्थिति के बारे में सोचने की भावना पैदा हो सकती है। जितना मैं जानता हूँ, जो सामाजिक न्याय को लेकर के जितने भी कार्य कर रहे थे उनकी जो साहित्य का संगठन बनाने में कम रुचि रही है और ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। और इस लेख को पढ़ते हुए, इस भाषण को पढ़ते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि कांशीराम उस समय कहा करते थे कि हमें साहित्यिक प्रतिभाओं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि आधुनिक युग जनतंत्रीय व्यवस्था में समाचार पत्र और पत्रिकाएं महत्वपूर्ण माध्यम हैं जिनके द्वारा आम जनता को जगाया जा सकता है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं के ही लिए मोड़ा जा सकता है जिनसे उन्हें समस्याओं से जूझने की जिम्मेदारी आ सके। ऐसी समस्याओं से जिससे वे तथा उनका समाज संबंधित है। दूसरी ओर पत्र और पत्रिकाएं प्रजातंत्र की लड़ाई के लिए, जहां शासन पार्टी तथा विरोधी दलों दोनों ही इस माध्यम पर बहुत कुछ आधारित होती है, प्रभावपूर्ण हथियार है। इसके द्वारा ही जनसमूहों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए संगठित किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रेस और पब्लिकेशन किसी भी व्यवस्था को कायम करने तथा उसे आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जिससे भविष्य में उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, इसे प्रयोग में यानी पत्र पत्रिकाओं को प्रयोग में लाया जा सकता है। आप इससे पहले जब अम्बेडकर नामा में डॉक्टर अम्बेडकर के राइटिंग स्पीचेस को सुन रहे थे, उसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर कई पत्र पत्रिकाएं निकालते हैं और उस पत्रिकाएं के माध्यम से जो अपना उनका एजेंडा होता है, जो उनका अपना राजनीतिक प्रोग्राम होता है, उसको बताते हैं। उसी परंपरा को कांशीराम जी आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि डॉक्टर रतन लाल ये कहें कि जो अगर डॉक्टर अम्बेडकर मार्क्स है तो कांशीराम आज के अपने ज़माने के लेनिन थे और उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को, वो हिंदी बेल्ट में हो चाहे वो भारत के दक्षिणी भाग में हो, उन्होंने जिस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को स्थापित किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत दिनों से ऐसा देखने में आया है कि दलित और शोषित समाज के आंदोलन में कोई व्यवस्थित योजना कार्यान्वित नहीं हुआ है। साथ ही साथ उन्हें संगठन करने तथा उसकी समस्याओं को प्रकाश दिलाने के लिए नहीं कोई ऐसा माध्यम रहा है।
आज की तत्कालीन प्रेस और पब्लिकेशन की जो व्यवस्था है वह केवल पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए है। ऐसा पूंजीवाद जो हिंदू राज पर आधारित रूढ़ियों को कायम रखना चाहता है, उनका एकमात्र उद्देश्य दलित और शोषित समाज के ऐसे लोगों की इच्छाओं का दमन करना है जो राष्ट्रीय विकास के लिए योगदान करने की भावना रखती है। सवर्ण वर्ग इस दमन नीति को चेतावनी देने तथा कमजोर वर्गों की भावनाएं तथा विचारधाराओं को मार्ग देने के लिए बामसेफ ने पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से अपने प्रकाशन की प्रेरणा दी है, जिससे शिक्षित और संगठित किया जा सके। बामसेफ की प्रेरणा से बहुत सारे प्रकाशन उन्नति के पर पे है। उसके बाद आप देखेंगे कि उसका अगर इतिहास का अगर आप जिक्र करते हैं तो बामसेफ द्वारा प्रेरित सबसे पहली पत्रिका जो थी द ऑपरेस्ट डिप्रेशन, जो कि मासिक मंथली पत्रिका थी, वो निकलता था, जो कि 14 अप्रैल 1989 को अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई और एक वर्ष के अंदर ही 2 और साहित्यिक पत्रिकाएं, मराठी साप्ताहिक बहुजन नायक तथा हिंदी साप्ताहिक बहुजन संगठक भी शुरू हुई। तो ये कांसीराम कह रहे थे कि किस प्रकार से पत्र पत्रिकाओं और साहित्यिक प्रतिभाओं को उभारने की ज़रूरत है। इसका एक लंबा प्रभाव पड़ा है। आप देखेंगे कि जूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है और 90 के दशक के बाद हिंदी साहित्य में पूरी तरीके से क्रांति लेकर के आया। जो पूरे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, जो सामाजिक न्याय की जो राजनीति थी, वो साहित्यिक क्षेत्र में इस तरीके से उफान लेके आया कि साहित्यिक क्षेत्र में बड़ी चेतना उभर करके आई और दलित साहित्य का अपना एक अलग सा भाग चलने लगा। अभी बहुत सारे साहित्य लिखा जाना बाकी है। उसके बाद आप देखेंगे कि मुर्दहिया तुलसीराम जी की रचनाएँ आई। बहुत सारे ऐसे किताबें लिखी गई जिनको ये बामसेफ का आंदोलन, माननीय कांसीराम का आंदोलन, जिनका प्रभाव पड़ा है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अभी लाखों ऐसे साहित्यिक प्रतिभाओं को खोजना है जो उन व्यक्तियों के भावनाओं को लिख सके जिनको अभी तक लिखा नहीं गया है, जिनके दर्द को अभी तक व्यक्त नहीं किया गया है, जिनका दर्द अभी बाकी है, जिनको विश्वविद्यालय में जिनके भावनाओं को पढ़ाया जाना बाकी है, उन सब को लिखना अभी बाकी है और उन साहित्यिक प्रतिभाओं को हमें फिर से खोजना होगा और कांसीराम के उस सपने को तथा उन तमाम ऐसे सामाजिक न्याय के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उनके सपने को पूरा करना है। इसी भाषण के अंतिम पड़ाव के साथ आज इतना ही। आप लगातार अम्बेडकरनामा देखिए। अम्बेडकरनामा का एक मुहिम है जिसके जरिए उन साहित्यिक, उन राजनीतिक और उन ऐतिहासिक व्यक्ति को आपके बीच में लाना जिनको अभी तक आपके बीच में नहीं लाया गया है, जिनके गीत अभी तक नहीं गाए गए हैं, उनका गीत आपको अम्बेडकरनामा सुनाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। आप लगातार अम्बेडकरनामा देखिए। जय भीम।